घर चलाने का खर्चा, चाहे वो साबुन, कंघी, तेल, शैम्पू, आटा, दाल, चावल, सब्जियां हों, पिछले 2 साल में वो बढ़ा है 45%। अनुमान ये है, और ये तमाम रिपोर्ट्स आई हैं, कि 22% अभी भी खाने के सामानों का दाम बढ़ेगा। तो खट्टे से कड़वा हो गया नींबू। टोल टैक्स 10 से 18% बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार मिडिल क्लास से, गरीबों से और खास तौर से किसानों से जरूर बदला लेना चाहती है। शायद आंदोलन का बदला लेना चाहती हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि 50 किलो के डीएपी बैग की कीमत 150 रुपये प्रति बैग बढ़ाई गई, जिससे किसान के ऊपर अतिरिक्त बोझ आया 3600 करोड़ रुपए का। और एनपीकेएस, जो पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस का दाम होता है, उसकी कीमत 110 रुपये प्रति बैग बढ़ाई गई, जिससे कि 1290 का बैग करीब 1400 का हो गया। और इससे अतिरिक्त भार आया 3740 करोड़ का। तो किसान के ऊपर ही लगभग 7000 करोड़ से ऊपर का सिर्फ खाद पर आया। डीजल भी किसान के ऊपर भी आता है। घर का खर्चा, और ये मैं एक महिला होने के नाते शायद और तरजीह देकर, शायद और प्रमुखता से, शायद और मुखरता से बोल सकती हूँ, 6 महीने में घर चलाने का खर्चा, चाहे वो साबुन, कंघी, तेल, शैम्पू, आटा, दाल, चावल, सब्जियां हों, वो करीब बढ़ा 6 महीने में 10% के आसपास। और पिछले 2 साल में वो बढ़ा है 45%। और कैसे नहीं बढ़ेगा? आटे का दाल 8 साल में तिगुना हुआ, चाय पत्ती तिगुनी हुई, बेसन 2.5 गुना हो गया, राजमा, दालें सब महंगी हुई। पकौड़ा तलने का जो तेल था, यही हिदायत देते थे मोदी जी, नौकरी नहीं तो पकौड़ा तलिए, वो भी 240 के पार है। अनुमान ये है, और ये तमाम रिपोर्ट्स आई हैं, कि 22% अभी भी खाने के सामानों का दाम बढ़ेगा। और वो होता दिख रहा है। नींबू, जैसे कि हम लोगों ने पहले कहा था, 5 दिन में 80 रुपये बढ़ के आज 300 के पार है। तो खट्टे से कड़वा हो गया नींबू। भिंडी, शिमला मिर्च, तुरई, हरी मिर्च, ये सब शतक लगा चुके हैं। ये घर का बजट है। अब करते हैं 1 अप्रैल को और क्या एक नई सौगात आई। एक नई सौगात 1 अप्रैल को आई कि राष्ट्रीय राजमार्ग टोल टैक्स 10 से 18% बढ़ेगा। वो कमर्शियल गाड़ी के लिए भी है, वो प्राइवेट गाड़ी के लिए भी है। और इससे करीब करीब 6000 करोड़ का अतिरिक्त बोझा मिडिल क्लास पर या उन लोगों पर जो काम के लिए या बाहर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करते हैं। लेकिन मामला सिर्फ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी, घर के खानों और टोल टैक्स पे नहीं रुकता है। मामला और गर्दन तो जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनकी भी उमेठी जा रही है। एनपीपीए ने 1 अप्रैल से 800 आवश्यक दवाएं, जिसमें से कि सिंपल दवाएं जैसे कि पैरासिटामोल हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, मेट्रोनिजोल हो गई, कोरोना के प्रबंधन में जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं, बुखार की, जुकाम की, खांसी की, वो हो गई, हृदय रोग की, बीपी की, स्किन की, जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं, 800 दवाइयों का दाम बढ़ाया गया। और इससे करीब करीब बोझ जो है वो 10,000 करोड़ रुपए का आम आदमी पर पड़ेगा। तो रोगियों को और मरीजों को भी नहीं छोड़ा गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि घर बनाना होगा आसान, सबका घर का सपना होगा पूरा। लेकिन घर बनाने से मुश्किल काम मुझे ऐसा लगता है इस समय देश में दूसरा कोई नहीं है। स्टील, सीमेंट, ईंट, सैनिटरी फिटिंग, लकड़ी, जितनी भी निर्माण की चीज़ें हैं, उन सब की कीमत अप्रैल में लगभग 15% बढ़ गई है। स्टील की कीमतें 35 रुपये पर केजी से बढ़ के 90 रुपये पर केजी हो गई हैं। सीमेंट लगभग 100 रुपये बढ़ गया है। तो घर बनाना पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। और घर का जो सपना देख रहे थे लोग कि होम लोन पर जो टैक्स की राहत और रियायत मिलती थी, उस पर भी प्रहार किया गया है। पहले ये था कि फर्स्ट होम लोन लेने वाले को अगर वो 1.5 लाख से ऊपर का ब्याज है तो उस पर राहत मिलती थी। वो राहत विड्रॉ कर ली गई है। पीएफ अकाउंट, आप लोग सब लोग नौकरी पेशा लोग हैं, आप सबका पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड, और कहीं ना कहीं ये रिटायरमेंट का पैसा होता है। ये छूते नहीं है। हम सब लोगों ने जब भी नौकरी करी इसको छुआ नहीं कि जब रिटायर होंगे तो ये पैसा घर बनाने में, बच्चों की पढ़ाई में, शादी ब्याह में, बड़े खर्चों में यूज़ करेंगे। इसको एज अ कंटिजेंसी फंड रखा जाता था। इस पीएफ अकाउंट से भी सरकार को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आपका रिटायरमेंट का पैसा अब सरकार की जेब में होगा। 1 अप्रैल 2022 से
ईपीएफ खाते में अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है तो ब्याज पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यही नहीं, पीपीएफ की जो दर थी वो 8.5 से घरा के 8.1% हो गई है। एफडी की भी दर गिर गई है, जिससे कि करीब करीब 7 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं इन चीज़ों के चलते। कार खरीदना महंगा, गर्मी है, दिक्कतें हैं, लोग सोचते हैं एक छोटी कार खरीद ली जाए। मारुति ने जनवरी में पहली बार कीमत बढ़ाई थी, अब फिर से कीमत बढ़ने वाली है। टाटा मोटर्स ने कीमत बढ़ाई है, टोयोटा ने बढ़ाई है, और उन सब का कहना है कि इनपुट कॉस्ट, एंड इनपुट में लार्जली स्टील, एल्युमिनियम, फ्यूल कॉस्ट ये बढ़ती जा रही है, इसलिए अब हम इसको कम नहीं कर सकते। तो गाड़ी का सपना भी अधूरा ही रहेगा लोगों का। 1 अप्रैल से मोदी सरकार ने एल्युमिनियम ओर पर और कॉन्सेंट्रेट पर 30% टैक्स लगाने का फैसला किया है। इनका उपयोग टेलीविजन पर, एलईडी बनाने में, एसी बनाने में, रेफ्रिजरेटर के हार्डवेयर बनाने में किया जाता है। और इन सब के चलते एसी, टीवी, फ्रिज, एलईडी बल्ब की कीमत 15% और मोबाइल की कीमतों में 20 से 30% की बढ़ोतरी होगी। तो मोटा मोटा लब्बो लबाब बात का ये है कि पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस से जो लूट शुरू हुई थी वो बढ़ते बढ़ते आपके चौके चूल्हे तक पहुंच गई, आपके घर के खाने की सामग्री तक है, वो आपके रिटायरमेंट पैसे पर है, वो सड़क चलने पे जो टोल टैक्स देना है उस पर है, वो मोबाइल फ़ोन और एलईडी पर है, वो एसी पर है, वो कारों पर है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ रहा है। और जब सरकार से इस पर सवाल पूछिए तो जवाब सिर्फ एक आता है, हमने चुनाव जीते, ये मुद्दा नहीं है। जी नहीं, ये मुद्दा है। और मुद्दा इसलिए है क्योंकि हमारे सिस्टम में ठीक है आपने चुनाव जीते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपके खिलाफ भी वोट दिया है। वो वोट महंगाई के खिलाफ है, वो वोट बेरोजगारी के खिलाफ है। और महंगाई इसलिए भी प्रचंड है क्योंकि नौकरियां गई हैं और आय कम हुई है। और चुनाव जीतने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपको लूट करने का लाइसेंस मिल गया है।